हेलो गाइज, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि एक राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में नवलगढ़ में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। उसके माता पिता उसे भगवान मानते थे क्योंकि वह बड़े ही संस्कारी, मेहनती और ईमानदार था। लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। बचपन में ही पिता का साया उठ गया और माँ विमला देवी ने सिलाई कढ़ाई करके जैसे तैसे अर्जुन को पढ़ाया। अर्जुन का सपना था वह एक बड़ा व्यापारी बनेगा, लेकिन जब उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी की तलाश शुरू की तो हर तरफ से सिर्फ ठोकरें मिली। एक दिन नौकरी के इंटरव्यू से लौटते वक्त उसे किसी ने जेब काट ली। जेब में बस 100 रुपये ही बचे थे। भूख से बेहाल, बारिश में भीगा हुआ वह बस स्टैंड पर रोने लगा। उसी समय एक बूढ़ा बाबा वहां से गुजरा। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब श्याम बाबा ही सबका सब कुछ बन जाते हैं। अर्जुन ने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबा ने जाते जाते उसे एक श्याम बाबा की तस्वीर दी और कहा, इसे संभाल कर रखना, जब सबसे अंधेरा हो बस इन्हें देखना। अर्जुन घर लौट आया, पर वह रात चैन से नहीं सो पाया। बार बार बाबा की बात और वह तस्वीर आंखों के सामने घूमती रही। अगले दिन माँ ने कहा, बेटा, क्यों ना हम खाटू धाम चले? मैंने सुना है श्याम बाबा सब भक्तों के दुख को। अर्जुन झिझक रहा था, पर माँ का विश्वास देखकर तैयार हो गया। उन्होंने 500 रुपये उधार लेकर एक सरकारी बस से यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कठिनाई का बहुत सामना करना पड़ा। बस खराब हो गई, बारिश में कीचड़ में फंसे, लेकिन माँ का भरोसा अटल था, श्याम बाबा हमारे साथ है। जब वे घाटू धाम पहुँचे तो भीड़ इतनी थी कि अर्जुन को घबराहट होने लगी। लेकिन जैसे ही वो श्याम बाबा की मूर्ति के सामने पहुँचे, अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। बिना कुछ मांगे उसने बस इतना कहा, बाबा, अगर आप सच में हो तो मुझे पहचान दो, रास्ता दो। उस रात अर्जुन और उसकी माँ मंदिर के बाहर ही एक धर्मशाला में रुके। सुबह जब अर्जुन चाय लेने गया तो वहाँ एक अमीर व्यापारी मिला, श्री हरिनाथ अग्रवाल। उसने अर्जुन से बात की और जाना कि वह पढ़ा लिखा है और नौकरी की तलाश में है। हरिनाथ जी बोले, मुझे अपने गोदाम के लिए ईमानदार मैनेजर चाहिए। तुम अगर चाहो तो कल से काम शुरू कर दो। अर्जुन हैरान था, क्या यह सच है? वह बाबा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखों में चमक लौट आई। नई नौकरी में अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से काम किया। गोदाम की गिनती, लेन देन और रोज की रिपोर्टिंग, हर कार्य में वह सबसे आगे रहा। हरिनाथ जी भी उसकी मेहनत से खुश हुए, लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उसी गोदाम में काम करने वाला पुराना कर्मचारी रणवीर अर्जुन से जलने लगा। रणवीर की आदत थी चोरी करना, लेकिन अर्जुन के आने से यह सब बंद हो गया था। रणवीर ने अर्जुन को फंसाने के लिए साजिश रच डाली। एक दिन गोदाम में 50,000 रुपये गायब हो गए। आरोप सीधे अर्जुन पर लगाया गया। हरिनाथ जी ने अर्जुन को बुलाकर सख्ती से पूछा, क्या तुमने चोरी की है अर्जुन? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ कहा, मैंने नहीं किया मालिक, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। हरिनाथ जी असमंजस में थे। उन्होंने 2 दिन का समय दिया सच्चाई सामने लाने का। उसी रात अर्जुन श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया और बोला, बाबा, मेरी नीयत साफ है, लेकिन अब मेरी इज्जत दांव पर है। अगर आपने बुलाया है तो मुझे बचाइए। अगले दिन गोदाम के सीसीटीवी फोटोज से पता चला कि चोरी करने वाला रणवीर था। सच्चाई सामने आई और अर्जुन फिर से सबका चहेता बन गया। 2 साल बाद अर्जुन जब गोदाम का मुख्य प्रबंधक बन चुका था, हरिनाथ जी ने अपने बेटे जैसा मान लिया। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, क्या तुम इस गोदाम को खरीदना चाहोगे? अर्जुन चौंक गया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हरिनाथ जी बोले, तुम 5 साल में किस्तों में चुका देना। मैं तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। श्याम बाबा की कृपा से अर्जुन का व्यापार बढ़ा। उसने गोदाम को एक सुपरमार्केट चैन में बदल दिया, श्री श्याम स्टोर्स। धीरे धीरे वह पूरे राजस्थान में मशहूर हो गया। लेकिन जीवन की राह फिर भी आसान न थी। एक दिन भयंकर आग ने गोदाम को जला दिया। करोड़ों का नुकसान हुआ। बैंक ने लोन चुकाने का अल्टीमेटम दिया। मीडिया ने आलोचना की और अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने फिर खाटू धाम का रुख किया। रात को बाबा के मंदिर के बाहर बैठकर रोता रहा। तभी सपना आया। बाबा बोले, बेटा अर्जुन, जब तक तू विश्वास करेगा तब तक मैं तेरे साथ हूँ। अग्नि तुझे कभी कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाएगी।
अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की, लोगों ने भी मदद की। धीरे धीरे कारोबार वापस पटरी पर आ गया और इस बार अर्जुन ने बीमा, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में निवेश कर गोदाम को और मजबूत बनाया। आज अर्जुन 35 साल का है, उसका व्यापार देश भर में फैला है, लेकिन अब भी हर सुबह वह श्याम बाबा की पूजा करता है, उसी तस्वीर के सामने जो भी एक अनजान बाबा ने दी थी। उसने खाटू धाम में एक भोजनालय, फ्री हॉस्पिटल और स्कूल खोला है, सब कुछ श्याम बाबा के नाम पर। हर फाल्गुन में मेला वह 5 लाख थाल का प्रसाद चढ़ाता है। उसका एक ही वादा है, जब तक जीऊँगा बाबा का नाम लूँगा, उनकी कृपा को संसार तक पहुँचाऊँगा। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की ही नहीं, हर उस भक्त की है जो हार मानने वाला नहीं है। जब दुनिया से कोई उम्मीद ना बचे तो श्याम बाबा की तरफ देखिए, वो आपका हाथ थाम लेंगे, क्योंकि वो हारे का सहारा हैं। जय श्री श्याम। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूँगी अपनी एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री श्याम।